पानी ऐसे मूव कर रहा है और यहाँ आने के बाद दो पाइप्स में ऐसे बढ़ जा रहा है और Q वॉल्यूम फ्लो रेट है दोनों पाइप्स में और यहाँ से 2Q जा रहा है, तो वॉल्यूम कंजर्वेशन से जितना जा रहा है उतना फिर आगे चला जा रहा है। और फिर यहाँ आने के बाद ये ट्यूब ऐसे L शेप में बेंड है दोनों ट्यूब्स, और ये पूरा जो ये दोनों ट्यूब है ये सब हॉरिजॉन्टल प्लेन में है। सो दिस इज हॉरिजॉन्टल प्लेन। और जब पानी निकलेगा इससे तो ये ट्यूब घूमने लगेगा, ये ऊपर वाला पार्ट घूमने लगेगा और यहाँ पर घूमने के लिए एक हिंज टाइप है और इसके अबाउट ये घूमेगा। तो हमें निकालना है कि कितने ओमेगा एंगुलर स्पीड से ये पार्ट घूमेगा। तो Q इज़ गिवन, दिस Q इज़ गिवन, क्रॉस सेक्शन एरिया इज़ गिवन of both pipes, it is A, and we have to find omega. One thing, Q is volume flow rate and its formula is area into velocity. कौन सी velocity? ये velocity कौन सी? सपोज करो एक पाइप है, ये बंद है ऐसे, दो तरफ से बंद है, इसमें फ्लूइड है और ये पूरा पाइप V से मूव कर रहा है। और अब मैं पूछूं कि इस पाइप में कितना फ्लो हो रहा है, व्हाट इज़ वॉल्यूम फ्लो रेट? सो ऑब्वियसली इट इज़ ज़ीरो, इस पाइप पे कोई भी फ्लो नहीं है। तो इसका मतलब हमें ये वाली V यूज़ नहीं करना है, हमें वो V यूज़ करना है जो फ्लूइड की है पाइप के रिस्पेक्ट में। सो दैट विल गिव Q. सो Q इज़ एरिया इनटू V रिलेटिव। सो वी हैव टू यूज़ V रिलेटिव टू फाइंड Q, and if Q is given, so this will give V relative. Okay, relative to pipe. So this will give V relative. अब हम क्या करने जा रहे हैं, इस फ्लूइड पे लगाने जा रहे हैं टॉर्क इक्वेशन, which is this: torque is d by dt of angular momentum. किस फ्लूइड पर? वैसे ये किसी बॉडी पे अप्लाई किया जाता है। अब यहाँ तो कंटिन्यूस फ्लो है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट विल इमेजिन सम पार्ट ऑफ फ्लूइड और फिर उस फ्लूइड को देखेंगे कि अभी कितना एंगुलर मोमेंटम है, फिर dt टाइम बाद कितना एंगुलर मोमेंटम, फिर हम ये वाली इक्वेशन उस पर अप्लाई करेंगे। ओके, अगर ये क्लोज होता और ये ओमेगा स्पीड से घूम रहा होता तो इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता, जो भी रहता, इतने पार्ट का जो भी मोमेंटम इनर्शिया होगा I अबाउट दिस एक्सिस इनटू ओमेगा, तो वो कांस्टेंट रहता। ओके, तो इतने पार्ट का एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है अगर ये ओमेगा स्पीड से कंटिन्यूसली घूम रहा है कांस्टेंट एंगुलर स्पीड से। अब मैं कुछ पार्ट कंसिडर करने जा रहा हूँ। सपोज आई एम कंसिडरिंग दिस मच ऑफ फ्लूइड, यहाँ तक इस ये बाउंड्री है और इसकी बाउंड्री यहाँ तक है। इसमें भी मैं दिखा दूँ तो हमने जो फ्लूइड लिया है वो ये वाला लिया है और प्लस जो इस पाइप में है वो ये वाला है, यहाँ तक लिया है। अब सपोज इतने पार्ट का कुछ एंगुलर मोमेंटम है। अब उस एंगुलर मोमेंटम में कितना चेंज होने जा रहा है dt टाइम में, दैट वी आर गोइंग टू फाइंड। तो dt टाइम में क्या हो रहा है, ये वाली बाउंड्री कुछ आगे आ जाएगी, यहाँ से यहाँ आ जाएगी और इतने पार्ट का एंगुलर मोमेंटम कम हो जाएगा। जब ये वाला पार्ट यहाँ से हटेगा तो इतने पार्ट में जो एंगुलर मोमेंटम था वो कम हो जाएगा। लेकिन इस पार्ट में कोई एंगुलर मोमेंटम था नहीं इस एक्सिस के अबाउट, क्योंकि ये इसी एक्सिस के अलॉन्ग चल रहा है, तो इतने पार्ट में कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं है, तो इसको तो छोड़ दो। अब यहाँ से जो फ्लूइड निकला, इस पार्ट में एंगुलर मोमेंटम हमें देखना है कितना है इन इस निकले हुए फ्लूइड में। किसके अबाउट देखना है, इस एक्सिस के अबाउट देखना है। ऑब्जर्वर कहाँ है, ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है, ऑब्जर्वर पाइप नहीं है। हमने जो ऑब्जर्वर लिया है वो ग्राउंड पे ऑब्जर्वर लिया है, अपनी मर्जी है, ऑब्जर्वर जहाँ भी लेना चाहो ले सकते हो, लेकिन ध्यान रहे जो ऑब्जर्वर एंगुलर मोमेंटम निकालते वक्त लोगे वही टॉर्क निकालते वक्त लोगे। तो अगर चाह रहे हो कि टॉर्क में स्यूडो फोर्सेस के टॉर्क ना आए तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे लो, तो ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ले रहे हैं और हम जो रियल फोर्सेस हैं सिर्फ उनका ही टॉर्क लेंगे। तो रियल फोर्सेस क्या है, सबका वेट इस पूरे पानी पे, तो रियल फोर्सेस है सबका वेट जिसका टॉर्क 0 है क्योंकि वो वेट इस एक्सिस के पैरेलल है। तो एक्सटर्नल फोर्सेस में वो वेट आ गया और दैट्स इट। अच्छा, पानी पर पाइप की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि
अगर पानी पे पाइप की वजह से टॉर्क होगा तो उसका एक्शन रिएक्शन से फिर पाइप पे टॉर्क आएगा पानी की वजह से। लेकिन अगर केवल पाइप को देखो तो चूँकि कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है पूरा सिस्टम, तो वो पाइप भी ओमेगा से घूम रहा है, इसी ओमेगा से, और तो पाइप का तो एंगुलर मोमेंटम फिर कांस्टेंट है। तो सिर्फ अगर इस पाइप का देखो एंगुलर मोमेंटम तो कांस्टेंट है, और कांस्टेंट है इसका मतलब उस पर पानी की वजह से नेट टॉर्क कितना है, 0 है। तो उसका एक्शन रिएक्शन से फिर पाइप पानी पर नेट टॉर्क 0 लगाएगा। इसलिए हम टॉर्क निकालते वक्त सिर्फ बाहरी फोर्सेस में इसके वेट का टॉर्क देख रहे हैं, पाइप का टॉर्क नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पाइप का टॉर्क नेट टॉर्क 0 है पानी पे। तो टॉर्क अगर 0 है तो dl/dt 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब एंगुलर मोमेंटम जो पहले है वही dt टाइम बाद भी होना चाहिए। तो पहले कितना एंगुलर मोमेंटम था, सपोज उसको मैं कुछ ले सकता हूँ, L एंगुलर मोमेंटम था, ऐसे घूम रहा है तो इस एक्सिस के अलॉन्ग कुछ एंगुलर मोमेंटम था L। अब क्या हुआ, dt टाइम बाद ये पार्ट यहाँ से निकल आया, ये पार्ट यहाँ से निकल आया और यहाँ से कम हो गया। तो उनका चेंजेस देखना है क्या हुआ। तो जो कम हुआ उसका तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा, जो यहाँ से निकला और जो यहाँ से निकला, तो बाद में एंगुलर मोमेंटम कितना है, L तो हाई है, जो इतने पार्ट का था उतना तो हाई है क्योंकि ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, प्लस इस पार्ट का और इस पार्ट का और आएगा। तो इस पार्ट में कितना मास है, सो इट इज़ रो वॉल्यूम फ्लो रेट Q इंटू dt टाइम में देख रहे हैं। तो Q dt वॉल्यूम फ्लो हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू पाइप, तो पाइप से निकलेगा, तो पाइप से निकलेगा Q dt, रो से मल्टीप्लाई कर दिया मास बदलने के लिए। इसके पास वेलोसिटी कितनी है, किसके रिस्पेक्ट पे देखना है, ज़मीन के रिस्पेक्ट में, क्योंकि हमने टॉर्क ज़मीन के रिस्पेक्ट पे देखा है 0 है। तो उसमें वेलोसिटी है v रिलेटिव से, तो ये निकल रहा है पाइप के रिस्पेक्ट में, पाइप से निकला है v रिलेटिव रेट से। अब ज़मीन से देखेंगे तो जैसे पाइप के इस पॉइंट की वेलोसिटी है L1 ओमेगा, तो ज़मीन से देखने पर इसमें दो वेलोसिटी हैं, एक तो v रिलेटिव है और एक ऊपर है L1 ओमेगा। वेरीफाई करो, जब पाइप के रिस्पेक्ट पे देखोगे तो पाइप खुद L1 ओमेगा से चल रहा है, तो उसको ये L1 ओमेगा नहीं दिखाई देगा, तो पाइप के रिस्पेक्ट में सिर्फ v रिलेटिव दिखाई देगा। तो इसका मतलब ज़मीन देखने पे इसमें ये दोनों वेलोसिटी हैं। ओके, तो एंगुलर मोमेंटम में इसमें नेट वेलोसिटी हो गई, इस पार्ट का एंगुलर मोमेंटम मैं जोड़ने जा रहा हूँ, प्लस इस पार्ट में एंगुलर मोमेंटम है इसका मास रो इंटू Q dt, ये हो गया मास इनटू वेलोसिटी जो ज़मीन देखने पे है, दैट इज़ v रिलेटिव माइनस L1 ओमेगा इस डायरेक्शन में, और इसको बढ़ा दो वेलोसिटी को, यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये एंगुलर मोमेंटम आ गया। तो इस पार्ट में इतना एंगुलर मोमेंटम है dt टाइम में। ओके, इस पार्ट में ये उल्टा चल रहा है, ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, v रिलेटिव तो पाइप के रिस्पेक्ट में है, और ये वाला पॉइंट इधर जा रहा है L2 ओमेगा से, ये दूरी L2 है, तो ज़मीन देखने पे इसमें L2 ओमेगा और होगा, क्योंकि जब पाइप के रिस्पेक्ट में निकालोगे तो ये L2 ओमेगा उसको दिखेगा नहीं, सिर्फ v रिलेटिव दिखेगा, जो कि दिखना चाहिए पाइप के रिस्पेक्ट में। ओके, ये एक्सिस है, इधर एक पार्ट इधर जा रहा है और इधर का पार्ट इधर जा रहा है, दोनों के एंगुलर मोमेंटम सेम डायरेक्शन में ऐसे इस एक्सिस के अबाउट, तो इसलिए ऐड करेंगे, प्लस इसमें जो एंगुलर मोमेंटम है वो है रो Q dt इंटू v रिलेटिव माइनस L2 ओमेगा इंटू L2। ऐड क्यों किया, दोनों जैसे अभी यहाँ से देखेंगे तो दोनों क्लॉकवाइज है। ओके, तो ये सिचुएशन है हमारे पास कि एंगुलर मोमेंटम जितना पहले था उतना ही बाद में होना चाहिए, क्योंकि टॉर्क 0 है। ओके, सो दिस वी हैव टू सॉल्व। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो v रिलेटिव माइनस L1 ओमेगा इंटू L1 इज इक्वल टू, हमें ओमेगा निकालना है, सो प्लस v रिलेटिव माइनस L2 ओमेगा इंटू L2 इज 0, सो वी हैव टू फाइंड ओमेगा। सो v रिलेटिव L1 प्लस L2 अपॉन L1 square plus L2 square. So this is omega of this system. Okay.